हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो यूथ्स गोल में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं वादा किया था कि एग्ज़ाम से पहले 2020 का आप लोगों का जो क्वेश्चन है 2020 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर दूंगा। और ये बहुत मतलब नेसेसरी है 2020, 19, 18 आप लोगों का पढ़ना, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट मालूम भी रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसमें जो है पूरा है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें आपके कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कैसे क्वेश्चन को बनाना है, किस तरह से बनाना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो आर्ट्स के एग्जाम जो हुआ था 1 तारीख को, उसमें 2 तारीख को हुआ था इंग्लिश, उसमें पूछ दिया था प्लीज़ बी क्वाइट आई माई होमवर्क। तो इसमें आई एम डूइंग माई होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। आई एम डूइंग माई होमवर्क होगा, क्योंकि आई के साथ इज नहीं लगता है, आई के साथ आर नहीं लगता है, विल लगता है, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ बी क्वाइट, शांत रहो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, तो एम डूइंग होगा। तो पहला का आंसर डी होगा, राइट। दूसरा पे चलिए, सी बी एबो 40, वह कितने की होगी, 40 से ऊपर की होगी, तो इसका आंसर होगा, ये गलत है। दूसरा का सी विल बी ही होगा, विल है, सी विल बी एबव 40, आउट हो नहीं सकता है। यूज टू बी नहीं होगा, नीड्स भी नहीं होगा, तो विल बी एबव 40 वह 40 से ऊपर की होगी, तो विल लगेगा। सेम क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए नंबर होगा, 2 का ए। नेक्स्ट है रीता टू द रेडियो। देखिए, रीता है तो रीता के साथ हैज लिसनिंग नहीं होता कभी, हैज के बाद भी 3 नहीं लगता है, क्या लगता है, हैज के बाद भी 3 लगता है, भी 4 नहीं लगता है। एम लिसनिंग हो सकता है, सही है, हैड लिसनिंग भी नहीं होगा क्योंकि भी 3 आना चाहिए। तो इसमें इसमें रीता है ना, तो रीता के साथ एम लगेगा ही नहीं भाई। तो ऑप्शन को देख के हमको सही करना है कि आखिर क्या होगा। तो रीता के साथ इज होगा, तो रीता इज लिसनिंग द रेडियो, रीता रेडियो सुन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। ये एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है, पेसिव में है द विंडोज हैव बीन क्लीन। देखिए, हैव बीन और हैज बीन रहता है, तो हैव और हैज रहता है तो हम बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें हैव बीन लगा हुआ है और पेसिव में है, तो उसको एक्टिव में करना है। तो एक्टिव में करने के लिए समवन हैज़ क्लीन्ड द विंडोज होगा, 4 का सी नंबर होगा, समवन हैज़ क्लीन्ड द हाउस, तभी तो होगा ना। द विंडोज और ये प्लूरल हो गया, तो द विंडोज हैव बीन हो जाएगा और क्लीन्ड हो जाएगा उसके बाद, द विंडोज हैव बीन क्लीन। और बोलिएगा सर समवन, तो बाय समवन नहीं भी देंगे तो चलेगा, बाय जैसे बाय देम, बाय अस नहीं भी देंगे तो ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे कि बाय आपको नहीं मिलेगा, तो ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको टिक मारेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लीज गिव मी दी केक दैट इज ऑन द टेबल। अब बोलिएगा यहाँ पे दी कैसे होगा, तो दी इसलिए होगा क्योंकि निर्दिष्ट कर रहा है, उसी केक के बारे में कर रहा है, इसलिए दी होगा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, 5 का सी को करेक्ट होगा। 6 का देखिए, यस्टरडे, यस्टरडे है मतलब बीते हुए की बात कर रहा है, तभी जो है इसमें बीता हुआ पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में भाई क्या होगा, वेंट होगा, यानी वेंट का होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ। आई नो लाइक कॉफ़ी गलत है, आई विल नॉट लाइक कॉफ़ी का आई डो नॉट नो, तो इसका आंसर 7 का यानी ए हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है नरेशन है, ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। अब देखना यहाँ पे विल लगा हुआ है ना भाई, अब देखो विल जब ये लग गया यानी इंट्रोगेटिव है, तो ये आस्क्ड हो जाएगा, और उसके बाद इफ़ का प्रयोग होगा, यानी 8 का आंसर आपको ए हो जाएगा, 8 का ए नंबर। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड, और विल हो जाएगा चेंज वुड में, ये भी ध्यान देना है। और यू जो है सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट पर्सन सेकंड पर्सन है ये, तो सेकंड पर्सन जो है सो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसीलिए यहाँ पे आए हुआ है। चलिए, तो ए नंबर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 9 नंबर में, हु इज़ द पर्सन, हु इज़ द पर्सन इन दिस पिक्चर होगा भाई, इन दिस पिक्चर होगा, इस तस्वीर में कौन है, 9 का डी नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद वी दैट यू वुड सक्सेड, तो 10 नंबर हो जाएगा आपका सी, वी हैड होप्ड दैट यू वुड सक्सीड। अब हैड क्यों हो जाएगा, हॉपिंग तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे हॉपिंग जब ही आईएनजी लगेगा तो इज एम आर वाज वेयर होना चाहिए। हैड इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट में, और पास्ट वाला यही हैड हॉप्ड होगा,
ठीक है। नेक्स्ट है लेट मी। अब लेट है, कहीं भी लेट दिख जाए तो सबसे पहले जो है वर्ब का पहला रूप खोजना है, तो 11 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। लिव, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अरे भाई इंटेलिजेंट है एकदम, INTELLIG इंटेलिजेंट, करेक्ट, सी नंबर। ही इज गोइंग, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, ही इज गोइंग और प्रीपोजिशन है ही, तो 13 नंबर का कोई आंसर हो जाएगा बी, ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह छुट्टी पे जा रहा है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर आ गया विटामिन। देखिए क्लास में कई बार चर्चा किए हैं, विटामिन VITAMIN होगा, तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा भाई ए। चलिए नेक्स्ट का देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन। द टीचर, यस्टरडे लगा हुआ है ना, यस्टरडे, तो जब ये यस्टरडे लगा होगा तो हम देखेंगे कि भी यस्टरडे मतलब बीते हुए फॉर्म की बात कर रहा है, तो हमारा आंसर इसमें V2 खोजेंगे, तो टॉट है, बी नंबर टॉट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर, आरती मेड मी, आरती मेड मी, 16 का सी हो जाएगा, टेक अप माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। नेक्स्ट है द कैट इज ईटिंग द फिश। अब देखिए पेसिव में है, एक्टिव में दिया हुआ है तो आसान है, तो सबसे पहले दी फिश रखेंगे, और जब इज MR हो और प्लस ING वाला हो यानी कंटिन्यूस टेंस हो, तो ING वाला में बीइंग लगना चाहिए, तो एक ही एकदम निकल जाएंगे आप। देखिए इसमें सिर्फ एक ही में ए लगा, बीइंग लगा हुआ है ना, तो बस बीइंग वाला आंसर हो जाएगा, सिंपल। नहीं भी आता एक चीज़ याद कर लीजिए, हो जाए, ING लगा हो, बीइंग लगा देना है, हैव हैज हो, बिन लगा देना है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क मी चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें कह रहा है, तो ये भी नरेशन है और उल्टा करके पूछा, ही आस्क्ड मी आर यू कमिंग विथ अस, तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ही आस्क्ड मी। अब देखिए इफ होगा, आस्क्ड मी इफ, और इसमें यू है तो आई में चेंज हो जाएगा, और ये सिंपल ये है आपको कंटिन्यूस टेंस, तो वाज गोइंग हो जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 19 नंबर, वी हिम यस्टरडे, देखिए यस्टरडे 3 बार आ चुका है अभी तक, वी विजिटेड हिम यस्टरडे होगा, 19 का आंसर हो जाएगा बी, विजिटेड। यस्टरडे जब ही दिख जाए तो V2, और टुमारो आज दिख जाए तो शैल विल लगा देना भाई। सी प्लीज्ड मी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 20 का बताइए, 20 का सी हो जाएगा, प्लीज्ड विथ मी, वह मुझसे खुश है। इट मे रेन वी विल गेट वेट। अब देखो कॉम्बिनेशन आ रहा है नए दौर में, कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें कह रहा है, तो इट मे रेन वी विल गेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी विल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही डॉट डॉट प्ले फुटबॉल, उसने अपना पैर तोड़ लिया है, ठीक है, पैर तोड़ लिया इसलिए वो फुटबॉल नहीं खेल सकता है, तो खेल सकता है तो कांट का प्रयोग हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट है यू डॉट 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 द पियानो, यू के साथ क्या लगता है, एम लगेगा नहीं लगेगा, इज लगेगा नहीं लगेगा, वाज लगेगा नहीं लगेगा, तो आर में मार दो भाई, आर प्लेइंग हो जाएगा। लर्निंग, अब देखिए लर्निंग है, सॉरी लियरिंग है, नहीं होगा यहाँ पे, लर्निंग होगा, लर्निंग फ्रेंच, ठीक है। दी फ्रेंच नहीं होगा क्योंकि भाषा के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, 24 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें आइदर ऑफ 3 मेन कैन डू इट। अब देखिए आइदर ऑफ यहाँ 3 है तो दी 3 होना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर से है इसीलिए दी होना चाहिए, तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, आइदर ऑफ द 3 मेन कैन डू इट। उसके बाद देयर इज अ ब्रिज, देखिए ब्रिज वाला जब ही आ जाए तो एक्रोस का प्रयोग करना है, आर्ट वाला में पूछा था, ब्रिज जब ये, क्योंकि ब्रिज उस पार से उस पार होता है और उस पार से उस पार के सेंस में हम लोग एक्रोस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर आ गया आई एम गोइंग नाउ, मैं अब जा रहा हूँ, आई गो नाउ गलत है क्योंकि यहाँ की गोन V3 लग गया है ना, लगा है ना V3, तो V3 जब लग गया है तो हैव हैज होना चाहिए, गलत है। आई गोइंग नो गलत है, आई विल गोइंग नहीं होगा, आई विल बी गोइंग होता है, लेकिन ये देखना कि जब ये नाउन लग गया NOW नाउ, तो ये वाक्य जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए। नेक्स्ट में हम चलते हैं 28, ए रिटेन स्टेटमेंट और ऑथ इज, एक लिखा हुआ स्टेटमेंट और जो शपथ होता है वो क्या कहलाता है,
तो ये आपको कहलाएगा हाफिडेविट, जिसको हम लोग अभी एफिडेविट बनाते हैं, तो एन एफिडेविट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉट डॉट ही ड्राइव टू वर्क। अब देखिए हैज ही लगता तो यहाँ ड्राइवन हो जाता, तो ही के साथ लगता क्या है, डू डोंट लगेगा, नहीं तो डज लगेगा ना, तो आंसर ये हो जाएगा। श्याम आस्क्ड हर इफ सी वाज इल। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया ही हुआ है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर आंसर होगा। श्याम सेड टू हर आर यू इल, क्योंकि क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे देखिए, क्योंकि सी वाज है तो सबसे पहले यू आर होता, और यहाँ पे आर से स्टार्ट है इसीलिए आस्क्ड होगा, क्योंकि जब ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तभी आस्क्ड और इफ लगेगा। 31 में देखिए ही डॉट 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 क्लासिकल म्यूजिक फोर आवर्स एवरी डे। जब ये एवरी डे लगा होगा तो इसका क्या होगा, एवरी डे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका होता है वाक्य, तो ही के साथ एस लगेगा तो ही प्रैक्टिसेज हो जाएगा। नेक्स्ट है द मदर सैट इन अ कॉर्नर डॉट डॉट हर सन टेक हिज बेबी स्टेप। चूज द बेस्ट ऑप्शन कह रहा है 32 का, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, द मदर सैट इन अ कॉर्नर वाचिंग हर सन, अपने पुत्र को देख रहा था मतलब। नेक्स्ट है 33 का क्वेश्चन है यू डॉट डॉट गेट इन्वेस्ट। अब देखिए टुमारो आ गया तो क्या होगा, बताए थे सेल विल में मार देना है, कुछ नहीं देखना है। 33 का ए सेंटेंस फिर आ गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस, लेकिन अभी इस बार देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चेंज किया है एग्जाम में, तो आप लोग भी थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। उसके बाद है चूज द करेक्ट सेंटेंस 34 नंबर क्वेश्चन में सी वांट 3 एग। देखिए 3 एग नहीं होगा, 3 एग्स होगा, वांटिंग नहीं होगा, है ना, क्योंकि इजामार लगना चाहिए, सी वांट्स होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी, सी वांट्स 3 एग्स। यहाँ वांट्स है लेकिन एग्स नहीं है, क्योंकि 3 है तो एग्स होना चाहिए ना, तो ये पूछा था इस बार आर्ट में। नेक्स्ट है 35 नंबर का क्वेश्चन, द टीचर अबाउट द वेदर, मतलब सेड मतलब कहा या स्पोक या टॉक्ड या टोल्ड, क्या होगा बताइए। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी टॉक्ड, मतलब बताया, टॉक्ड मतलब बताया उसके बारे में, मतलब शिक्षक वेदर के बारे में बताया। 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला चूज द करेक्ट सेंटेंस ही विल नेवर स्पीक अ लाई। स्पीक अ लाई होता है, क्या होता है, टेल अ लाई होता है ना जी, तो कौन सा है टेल अ लाई वाला, देख लीजिए जल्दी। 36 का देखिए बी हो जाएगा, ही विल नेवर टेल लाई, ये भी गलत है ना, टेल अ लाई होना चाहिए ना, तो ही विल नेवर टेल अ लाई। 36 का हो जाएगा डी नंबर आंसर सही, ही विल नेवर टेल अ लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलेगा। टेल लाई दे दिया है इसमें, स्पीक लाई, से लाई, टेल लाई, टेल लाई ध्यान देना है, आर्टिकल में भी पूछ सकता है टेल लाई। नेक्स्ट है अब आप 36 हो गया, अब ये हो गया आपका अगला देखिए, टेक्स्ट बुक से आपका लिया गया है शायद ये, डॉट 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 वी आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। कौन स्मॉल विलेज छोटे छोटे गांव से संतुष्ट होते थे, तो आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज जो थे, पढ़ाए भी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव से संतुष्ट होते थे। एंड स्टूपिड एंड डार्क लिटिल मोड इज फॉर 38, ये कहाँ से लिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, बताइए ध्यान से देखिए इसको, तो ये हो जाएगा आपको स्नेक से लिया गया है, स्टूप्ड एंड डार्क लिटिल मोड। उसके बाद 39 का हम लोग चलते हैं, 39 में क्या है, 39 में आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट एन, एक मिनट क्या लिखा हुआ, अलाइव है, अलिव अप टिल नो इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, एकदम पढ़िएगा तो पता चले, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदू की बात कर रही है, ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा, ये सभ्यता की बात कर रहा है ना, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। एंड द एक्टिव हैंड्स, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है लाइन से, ये भी ध्यान आपको रखना है, तो जो टेक्स्ट बुक को सही से नहीं पढ़े होंगे तो हमको, लेकिन इसके लिए आप समरी पढ़ ले, एकदम ओके हो जाएगा। समरी है, मेरा ही चैनल पे जाइएगा तो समरी भी मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ सभी चैप्टर का। तो एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डॉट 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 लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, तो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों शी नंबर फ्रीज, मतलब जम जाता है। जॉन डॉन ने कौन सा पोएम है, जॉन डॉन कौन सा पोएम है, जॉन डॉन पढ़ाए थे। 41 का हो जाएगा आपको मेटाफिजिकल ना, जॉन डॉन, नेचर ने मार दीजिएगा, मेटाफिजिकल। नेक्स्ट है आइडियाज
आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटेन बाय, एकदम सिंपल उठा के रख दिया है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका आइडियाज दैट हैव नेवर बर्ट्रैंड रसल हो जाता है, डी नंबर, है ना। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग द जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। व्हाट अकॉर्डिंग जाकिर हुसैन के अनुसार विच इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्र के उद्देश्य से क्या चीज में प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, क्या चीज़ है, बिजनेस है, सर्विस है, पॉलिटिक्स है या एजुकेशन है। तो 43 का आंसर होना चाहिए एजुकेशन, शिक्षा जो है हमारा सर सब कुछ है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब कहाँ से लिया गया है, नाइटिंगेल इज डम्ब, नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल होता है, बहरी हो गए हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से झड़ रहे हैं, नाइटिंगेल डम्ब हो गए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, जो पीस है क्या चीज़ का डॉक्टर जाकिर हुसैन है, भारतीय मैं हम का ना, तो भारतीय मैं हम में क्लिक कर दीजिए। अब है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है स्पीच जो है केम टू नोन एज किस के लिए जाना जाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के। नेक्स्ट है वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर, क्या चीज़ पर ये अवेयर करता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ड्रीम्स, वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द ड्रीम्स। नेक्स्ट है इन हर्ट्स एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, ऑटो एटमॉस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन हार्ट ऑफ पीस। तो ये शायद लगता है लव के बारे में लिखा गया है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, द सोल्जर इन हार्ट ऑफ पीस अंडर द इंग्लिश हेवन। हाँ द सोल्जर में तब ना कहा है कि जब हम मरेंगे तो जिस कोने में दफन कर दिया जाएगा वो धरती अंग्रेज का, इंग्लैंड का हो जाएगा, पढ़ा है ना। नेक्स्ट है सावित्री इज रिटेन बाय, सावित्री जो एक सावित्री है उसका लेखक कौन है, सरोजिनी नायडू या टोडू दत्त या आर्यन टैगोर या अरविंद घोष। तो ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। 49 का आंसर हो जाएगा सावित्री अरविंद घोष 49 का। नेक्स्ट है इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, 15वीं शताब्दी तो जो इंग्लिश यूज किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का सी नंबर, मिडिल इंग्लिश। नेक्स्ट है एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेस दैट वी शैल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 51 का हो जाएगा डी नंबर, ऑलवेज मार्च अहीड। रूपर्ट ब्रूक प्रेसिस इसमें होगा, 52 का नंबर हो जाएगा डी नंबर, अमेरिका। उसके बाद वाल्टर डी ला मेयर वाज बॉर्न इन, एकदम उठा के ये डायरेक्ट पुट किया हुआ क्वेश्चन है 53 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 1873, कई बार रिवीजन भी मैं करा चुका हूँ क्लास में। नेक्स्ट है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस डूइंग, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, देखिए ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा। ये इसमें हो जाएगा मिडिल इंग्लिश। राधा कृष्णा नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, 55 का हो जाएगा आपका बी नंबर, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट डॉट, देखिए ये तो एकदम आएगा ही, यंगर, शायद आर्ट में भी पूछ दिया था। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत, ओल्डर नहीं ना, यंगर हो गया, संस्कृत से बहुत नया है भाई, संस्कृत ओल्डर भाषा है, इसी को चेंज करके थोड़ा पूछता है। नेक्स्ट है द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय, वेस्टलैंड का जो कौन लिखा है वेस्टलैंड का, 57 का तो टी.एस. इलियट। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, अब देखिए ये भी मैं लिखा चुका हूँ कि बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज कब मिला। तो बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज 1950 ईस्वी में मिला है। आवर फोर फादर्स जो हमारे एंसेस्टर थे डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज ऑप्शन, क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उसे जलते थे नहीं। तो साइड 59 का हो जाएगा सी, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, वे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मतलब महसूस करना चाहते थे, मतलब कंफर्टेबल, क्योंकि कंफर्टेबल जीवन क्या है, खतरनाक है भाई, ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे डायबिटीज़ शुगर सब हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 मैकाबेथ एंड जूलियस केजर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। मैकाबेथ एंड जूलियस केजर, ये जो लिखा हुआ है 60 का वो सी शेक्सपियर साहब का लिखा हुआ है। अब हम आपको चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। तो सब्जेक्टिव में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये एक मैं बता दूं तो एस्से तो आपको लिखना ही लिखना है। तो डिसिप्लिन पे लिख और कोरोना पे लिख, आप कहिएगा सर आप ये नहीं आया, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन क्योंकि लिखना, इससे निकलने का कोई चारा नहीं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पूछेगा आपको, तो एक्सक्लामेशन में से 4 में से 1 बनाना है।
और बनाना ही पड़ेगा, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, आइडियाज दैट हैव नेवर हेल्प मैनकाइंड, ये हो गया। उसके बाद इवन मोर इम्पोर्टेंट, तो एक्सप्लेनेशन जो लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस लाइन को पहले समझना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, अब सेबी वाला आ गया, तो सेबी कौन में था, पिक्चर बनाता था ना वो लड़का, द आर्टिस्ट में। तो दिस लाइन्स हैव बीन, ये इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पीस द आर्टिस्ट। उसके बाद उसके बारे में लिखना है, मतलब एकदम पूरा लिखा दिए हैं। जैसे ही न्यू नथिंग, ये हैन आ गया ना, मुर्गी कौन में पालता था, द अर्थ में ना, तो दी अर्थ से लिया गया है। तो सबसे पहले आपको लेना है कि ये कहाँ से लिया गया ये लाइन और लिखा कौन है, तो ये आपको हो जाएगा, ये बनाना ही है 100%। उसके बाद चलिए अब प्रोज सेक्शन में चलते हैं। प्रोज सेक्शन में मैकाविटी, एकदम मैकाविटी द मिस्टिक एट से लिया गया, टी.एस. इलियट लिखा है, ठीक है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम मैकाविटी द मिस्टिक एज एंड मैकाविटी द मिस्टिक एज इज रिटेन बाय टी.एस. इलियट, और इसमें मिला के बहुत बढ़िया से लिखना है। बहुत ये सब एकदम इजी होता है, जो पढ़ा है टेक्स्ट बुक एकदम 1 मिनट में मार देगा। उसके बाद अब देखिए, ये भी निकलने का कोई साधन नहीं है इसमें से, या तो इस पर ये एप्लीकेशन लिखिए या इस पर लिखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ये हम लिखा दिए 4 प्रकार से, ठीक है। और ये भी लिखा दिए कजन वाला इस बार आर्ट में पूछ दिया था, है ना, हम देखे थे कजन वाला पूछा हुआ। तो आप प्रिंसिपल वाला अभी हम इसे क्लास में लिखा दिए, और मैं PDF आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें से निकलने का रास्ता है कि 5 क्वेश्चन आप जो है इजी वे में 5 क्वेश्चन आप बना देंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो निकलने का रास्ता है 6 नंबर क्वेश्चन में, वो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको समरी रहेगा 2 गो, या तो समरी बहुत अच्छा से आता है तो आप समरी लिख दो, या नहीं तो अगर नहीं आता है तो छोड़ दो। उसके बाद राइट अ नोट ऑन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश इज रियली ए ग्लोबल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। English is an international language. Without English we are nothing. English is a very very important language. तो यार मिडिल इंग्लिश पे लिख देना, या ये देखिए, ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसीट प्रोनाउंसिएशन, ये पूछ दिया था इस पार्ट में। तो आप इस तीनों में से क्वेश्चन, अगर ये तीनों नहीं बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी रास्ता है। इसमें से मात्र 3 कहता है बनाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा बंधु, तो आप मैच द फॉलोइंग बना लीजिएगा, 2 मैच द फॉलोइंग इस बार रहेगा, और ट्रांसलेशन बना दीजिएगा, ठीक है। अगर 2 मैच द फॉलोइंग बना दिए, या नहीं, अगर ट्रांसलेशन में डॉट लगे कि अरे भाई गलती हो जाएगा, तो आप ये एक ठो लिख दीजिएगा। आप इंग्लिश पे नोट जो लिखे हैं, इंग्लिश के बारे में कोई भी क्वेश्चन एक ठो याद कर लीजिए, मिलेगा ही। चाहे वाई आर द इंडियन पीपल फेस्ड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये भी पूछ सकता है। या व्हाट इज़ डिफिकल्ट ऑफ इंग्लिश, ये भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। तो इसमें देख रहे हैं आप 5 ठो है, लेकिन आप लोग जो एग्जाम दीजिएगा तो 6 है, 6 में से 3, 2 मैच द फॉलोइंग बना दीजिएगा, 2 मैच द फॉलोइंग बना देना, और 1 ट्रांसलेशन बना देना, या नहीं तो 1 इंग्लिश वाला जो अभी बताए हैं सो लिख देना है। चलिए, उसके बाद आपको आ जाता है पैसेज। तो पैसेज पढ़ के, या इसमें भी निकलने का, या तो पैसेज पढ़ के उसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत हो तो भाई एकदम प्रेसिस है, उसको लिख दीजिए, और पूरा वर्ड को लिख दीजिएगा, टोटल वर्ड, प्रिसाइज्ड वर्ड, और उसको छांट के 1/3 में करके लिख दीजिएगा, और टाइटल दे दीजिएगा, और बन जाएगा। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, और हमको लगता है कि कंसेप्ट क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन बनाना है। थैंक यू देखने के लिए।